बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आप किसी भी काम में रुकावट हो, परेशानी हो, उसको दूर करने के लिए आपने इस वजीफ़े को कैसे करना है। कभी कभार ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जिनकी वजह से हमारे काम में खलल पड़ जाता है। इन रुकावटों को दूर करने के लिए कुरान और सुन्नत में कई दुआएं और वज़ाइफ बताए गए हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने से अल्लाह की मदद हासिल होती है और मुश्किलात दूर हो जाती हैं। चलें बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले अपने मकसद की दिल में नियत कर लें और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें। बावज़ू हालत में नमाज फ़जर के बाद 101 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा हस्बुनल्लाहि व निअमुल वकील पढ़ें। इसके बाद 11 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ें। आखिर में अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ करें कि वो आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपके काम में आसानी पैदा करे। इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ पढ़ें और इस दौरान गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करें। अगर मुमकिन हो तो इस अमल को मुतवातर 7 दिन तक जारी रखें। ये था मेरा वजीफ़ा जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अल्लाह ताला हर इंसान की मुश्किलात को दूर करने वाला है। अगर हम अल्लाह से इखलास के साथ मदद तलब करें तो वो ज़रूर हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। नाजरीन, इस अमल से इंशाअल्लाह आपकी तमाम रुकावटें ज़रूर दूर होंगी और अल्लाह ख़ुद आपकी मदद करेगा। ये अमल बहुत ज़बरदस्त है, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो इसको आपने लाजमी करना है। इसके नताइज हमेशा अच्छे ही होंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी मुश्किलात को दूर करने की नीयत से किया जाए। अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में आपसे ये कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद वजीफ़े मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें ज़रूर याद करें। अल्लाह हाफिज़।